हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर मैं एक नए सीरीज के साथ आई हूँ। और आज फिर पीवाईक्यू सीरीज है जो कि आपकी यूजीसी नेट 2025 के लिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलम्ब के सीधे चलती हूँ प्रश्न के ऊपर और देखते हैं प्रश्न आज किस प्रकार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है जो है आज का, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का आपको अनुक्रम बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, छाया 1912 ईस्वी है, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 भी कहीं कहीं है और 29 भी है, तो दोनों डेट को आपको ध्यान में रखना है। इंद्रजाल जो कि 1936 है। ठीक है, तो सभी के डेट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न भी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो यहाँ पर जो है उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो सूनी घाटी का सूरज जो कि 1997 ईस्वी है, सीमाएं टूटती है 1973 है, मकान है 1976 है और विश्रामपुर का संत जो है 1998 है। और ये सारे जो है उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ ही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का आपको अनुक्रम बताना है, जिसमें पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978, टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 और जो मैंने जिया ये 1992 का है। और ये सभी जो आत्मकथा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये कमलेश्वर ने वर्ष 1992 में लिखा है, जो मैंने जिया है। ठीक है, तो ये आत्मकथा का देख लीजिए, यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में एक आत्मकथा का नाम जो मैंने किया दिया है जो कि गलत है। ठीक है, और सही आत्मकथा जो है कि जो मैंने जिया है, जिसे कमलेश्वर ने 1992 में लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा जो मैंने जिया है यहाँ पर, लेकिन जो मैंने जिया है यही होगा। और क्या दिया था कि जो मैंने किया है, तो इस तरह के यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सही दिया गया है, तो सही कर दिया गया है इस बुक में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है कि निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। अशोक का फूल जो कि 1948 है, कल्पलता 1951 है, कुटुज 1964 और आलोक पर्व 1972 है। और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं कि सही सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार दिए गए हैं। रास पंचाध्याय जो कि नंददास जी का है, प्रेम वाटिका रसखान का है और ये बीपीएससी टीआरई में इस बार थर्ड में आया है प्रश्न। कवित्व रत्नाकर जो कि सेनापति का है और बरवे नायिका भेद जो कि रहीम का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आगे भी पंक्ति रचनाकार है। तो कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकाए जो कि प्रताप शाही का है। आगे है कि अब प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये बोधा का है। और चोजी के चोजी मोजिन के महाराज हम कविराज हैं पेचाकर चतुर के, तो ये ठाकुर का है। ठीक है, ठाकुर जो की रीति मुक्त कवि हैं। और द्विजदेव देखिए आगे है कि चांदनी के भारन दिखात उनियों सो चंद गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन, तो ये द्विजदेव के हैं और ये भी रीति मुक्त कवि ही हैं। आगे देख लेते हैं, रचना और रचनाकार है और सही सुमेलित पहले से ही है यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। प्रबंध चिंतामणि जो कि जैनाचार्य मेरुतुंड का है, रण मल्लछन जो कि श्रीधर का है और जय चंद्र प्रकाश जो कि भट्ट केदार का है और जय मयंग जस चंद्रिका जो कि मधुकर कवि का है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सही सुमेलित करना है, कविता और प्रकाशन वर्ष से संबंधित है। तो प्रेम माधुरी जो है 1875 का है, एकांतवासी योगी 1886 का है, हिम तरंगनी 1949 का है और निहार जो है महादेवी वर्मा का 1930 का है, तो आपको ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है हिम तरंगिनी। एकांतवासी योगी जो है किसका है, तो ये श्रीधर
पाठक का है, प्रेम माधुरी जो है भारतेंदु जी का है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कविता है और प्रकाशन वर्ष दिया गया है कुकुरमुत्ता जो कि निराला का 1942 की रचना है। हुंकार दिनकर का 1949 या फिर 40 भी कहीं कहीं दिया रहता है। भग्नदूत अज्ञे का 1933 की रचना है और प्रेम संगीत 1937 का है, ठीक है। और हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1940 में हुआ है, तो ये हर कहीं दिया रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पात्र और रचना से संबंधित है, तो राधा जो है प्रिय प्रवास जो कि हरिओं जी की खरी बोली की पहली ये रचना है प्रिय प्रवास, और उसमें राधा पात्र हैं। जामवान जो है राम की शक्ति पूजा जो कि निराला की है। युधिष्ठिर जो है महाप्रस्थान के पात्र है, और केस कंबली जो कि असाध्य वीणा अज्ञे जी के रचना के पात्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्त्री चरित्र जो कि पात्र है और नाटक संबंधित है, तो शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शर्मिष्ठा है देहांतर की, सुरेखा द्रौपदी और उर्वी जो है पहला राजा की पात्र है। ये सभी नाटक हैं और उनके पात्र हैं। आगे देख लेते हैं। उपन्यास है और लेखक हैं, तो भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुल्लेरू की रचना है, और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का उपन्यास है, और आदर्श दंपति जो है 1904 की रचना है, और ये लज्जा राम मेहता का है, और अधकिला फूल 1907 का है, ठीक है। और ये सारी रचनाओं को ध्यान में रखना है आपको, और पहली रचना के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि आत्मकथा है और लेखक संबंधित हैं, तो पानी बिच मीन प्यासी मिथिलेश्वर की रचना है। आत्मकथा अतीत आज की अतीत जो कि भीष्म शाहनी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोन रिक्शा और हाथ से रमनिका गुप्ता का है। हाथ से यहाँ पर होगा, ठीक है, हाथ से, तो ये रमनिका गुप्ता का है, 2005 की है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भी रचनाकार और रचना से ही संबंधित है, तो भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। धनंजय 10 रूपक, सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश, और रामचंद्र गुणचंद्र जो कि नाट्य दर्पण, ये सारे जो है ये भारतीय काव्य शास्त्र के समीक्षक हैं, तो ध्यान रखना है सभी को। आगे देख लेते हैं। अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कर रहा है कि रसो वेशः, इसीलिए रस को ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया है, तो ये तो सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ केवल यहाँ पर दिया गया है, तो केवल प्रेम व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता नहीं है छायावाद, तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है, तो ये नहीं, ये तो सरासर गलत है, ठीक है, दोनों गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, तो ये बिल्कुल सही है। और ऊपर वाला जो प्रश्न था ये पहले सीरीज में भी आया हुआ है, ठीक है। और कारण दिया गया है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा का जो है आधार खो देती है, तो ये दोनों एक दूसरे में सही है, ठीक है। चलिए आगे है। आगे जो है अभिकथन ए है, प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, ठीक है। और कारण दे रहा है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतनता का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावाद काव्य की मूल चेतना क्या है? रहस्यवाद है, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आगे है अभिकथन है कि शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती है, तो ये सही है बिल्कुल।
कारण दे रखा है क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। तो ये वास्तविक जीवन में भी आप देख सकते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी कथन दिया है कि दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। तो बिल्कुल सही है। कारण है क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। तो बिल्कुल ये दोनों ही बात सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि अवधी, मगही, भोजपुरी तथा मैथिली बोली में से बिहारी हिंदी में संबंध नहीं रखता है। तो अवधी जो है ये बिहारी हिंदी से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी मगही, भोजपुरी और मैथिली जो है ये तीनों बिहारी हिंदी से संबंध है। अवधी जो है अर्धमागधी पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। दोहा का मूलतः छंद रूप जो है ये अपभ्रंश का है, जो कि दोहा कहलाता है। ये दोहा मूलतः छंद है, तो किसका है? अपभ्रंश का है। सॉरी। आगे देख लेते हैं। संदेशउ सवित्रहु हवु कन्हव असमथ्य भनप्य इकत्ती वली यड्डू वेवी समाना हत्थ। तो किस तरह के शब्द हैं भारी भरकम वाले। तो ये जो है अब्दुल रहमान जी के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। काव्य पंक्तियों के रचनाकार पूछा जा रहा है। तो ये गुरु नानक जी के काव्य पंक्तियां हैं। आगे है कुंभनदास, कृष्णदास, छीत स्वामी तथा ध्रुवदास में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ये ध्रुवदास नहीं है क्योंकि ये अष्टछाप में संबंधित नहीं है। ठीक है, उसमें नहीं है 8 कवियों में शामिल ध्रुवदास। हालांकि ये भी कृष्ण भक्त ही रहे हैं, लेकिन ये अष्टछाप से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागू तिहारे पैया। काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये कुंभनदास ही हैं। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जाती है बार बार। आगे है कि हनुमान चरित के रचयिता है। तो ये रायमल पांडे जी हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ये मतीराम का ग्रंथ है। देखिए कितना बार रिपीटेड है और पिछली कई जितने भी सीरीज हैं कहीं ना कहीं कितनी बार ये रिपीटेड हुई है। आगे है कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां हैं। तो ये ठाकुर जी का है। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियां होती है, पूछी जाती है। आगे है कि भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। तो राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। ठीक है, आगे है कि रस कलश रचना है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है और ये 1931 की रचना है, साथ में ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। तो पंक्तियाँ किसकी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। आगे देख लेते हैं कि आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। यह पंक्तियां हैं। तो ये त्रिलोचन जी का है। आगे स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो ये मित्रों मरजानी उपन्यास से माना जाता है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर से कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का कौन सा नाटक है ऐसा कि 2 कथा साथ साथ चलती है? तो ये है एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, 1977 की रचना है, ध्यान रखना है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। तो ये संवाद है
और किसका है, तो स्कंदगुप्त से ली गई है, जो कि नाटक प्रसाद जी का है, 1928 की है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ठेस कहानी के लेखक है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अर्थ षोडश ही कविता का प्राण है, किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। सॉरी। आगे है कि आइए रिचर्ड्स की कृति नहीं है, तो कल्चर एंड अनार्की नहीं है, मैथ्यू आर्नल्ड की है, तो ध्यान रखना है। आगे है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, तो दोहा कोश जो है ये शरपा का रचना है, 8वीं शताब्दी, श्रावकाचार्य 10वीं शताब्दी, संदेश रासक 12वीं 13वीं शताब्दी, कीर्तिलता 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इसकी रचना हुई है, और ये किसकी है, विद्यापति की है, अवहट में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, तो कुतुबन, और ये 16वीं शताब्दी की है। उस्मान 1913, और इसका एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है चित्र लेखा, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्रलेखा नहीं है, उस्मान की चित्ररेखा ही है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मुझे याद आए तो मैं बता दूंगी, वैसे आप बताइएगा इसको। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी है, और कासिम शाह का जो है 1793 ईस्वी के आसपास ये है, तो ध्यान रखना है। कुतुबन का जो है मृगावती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ललित ललाम देखिए फिर पूछा गया है, किसका है, तो ये मतीराम का था। कितना बार रिपीटेड ये प्रश्न है, तो समझिए कितना ही महत्वपूर्ण है। संवत 1716 से 1745 ईस्वी। भावविलास देव की है, संवत 1746 ईस्वी। श्रृंगार निर्णय जो कि भिखारी दास का है, संवत 1809, और जगत विनोद जो कि पद्माकर का है, ये संवत 1810 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम बताना है। भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी तक, जैनेन्द्र 1905 से 1988, और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, और महादेवी वर्मा भी इन्हीं के करीब रही हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर 1916 से 1990। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। इंदुमती 1900 ईस्वी की रचना है, ये सॉरी कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 की रचना है। मरकीन 1934 की है, और कफन 1936 का है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। आजकल 1945 ईस्वी, और ये स्टेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे सही लगता है तो मैं बना देती हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ मैं। मौसम चेंज हो रहा है तो ये सभी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए डेली मैं लाऊं वीडियो। चलिए अगला देख ले। सारिका जो है 1960 ईस्वी का है। समकालीन भारतीय साहित्य ये भी पत्रिका है 1980 ईस्वी, और नया ज्ञानोदय 2002 का है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी पत्रिकाएं हैं। ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन सन 1955 से हो रहा है, अब इसका नाम नया ज्ञानोदय है, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म शाहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। हानुस जो कि 1977 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, और आलमगीर जो है 1999, और ये सभी भीष्म शाहनी के नाटक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी इनके नाटक। तो आपको सभी नाटक के डेट को ध्यान में रखना है, और उनके नाटक को क्रम वाइज भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है किसी प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इनके सभी नाटक को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज भी 50 प्रश्न से
अधिक प्रश्न किए गए हैं। तो इसी तरह की अगर सीरीज आपको पसंद है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप इसे अच्छे से देख पाएँ। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाएँ और ज़रूर से देख लें सारे वीडियो, क्योंकि सभी PYQ आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आप हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बने रहें इस चैनल के साथ और आगे फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ।